शहर के सबसे अमीर लोगों में राघव का नाम लिया जाता था। ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और करोड़ों का व्यापार, राघव के पास सब कुछ था। मगर एक चीज की उसे कमी थी, सुकून। राघव की बेटी अवनी 12 साल की थी। उसका मन शहर की चकाचौंध से ऊब चुका था। गर्मी की छुट्टियों में उसने अपने पापा से कहा, पापा, इस बार मुझे गांव घूमने जाना है। राघव ने हैरानी से पूछा, गांव? वहाँ क्या रखा है? एसी नहीं, इंटरनेट नहीं, तुम्हें वहाँ मजा आएगा। अवनी मुस्कुराई। बस एक बार चलिए ना पापा, मैं देखना चाहती हूँ कि असली जिंदगी कैसी होती है। राघव अपनी बेटी की जिद टाल न सका। 2 दिन बाद वह अपनी लग्जरी एसयूवी में बैठकर पास के गांव बंसारा की ओर रवाना हुआ। उसी गांव में एक पुराना घर था जो राघव के पिता का पैतृक मकान था। वहां आज भी कुछ बूढ़े लोग रहते थे जिन्हें राघव ने कभी तवज्जो नहीं दी थी। गांव पहुंचने पर उनका स्वागत एक साधारण किसान शिवा ने किया, जो वहां का सबसे मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान भरपूर था। शिवा ने झुककर कहा, नमस्ते साहब, आपका स्वागत है। सब इंतजार कर रहे थे। अवनी पहली बार मिट्टी की सोंधी खुशबू में सांस ले रही थी। वो नलके से बहते पानी से हाथ धोकर खुश हो गई। वहीं राघव बार बार अपने कपड़ों को देखकर सोच रहा था कि कहीं धूल न लग जाए। रात को शिवा के घर के बाहर सबने चूल्हे पर खाना बनाया। अवनी ने पहली बार हाथ से रोटी बेलने की कोशिश की। सब हंस रहे थे, मजा कर रहे थे, और वहीं राघव अपने मोबाइल नेटवर्क की चिंता कर रहा था। अगले दिन सुबह शिवा खेत पर जाने लगा तो अवनी जिद करने लगी, मैं भी चलूंगी। बिल्कुल बिटिया, चलो। राघव भी अनमने मन से साथ गया। खेतों में शिवा और उसकी माँ दिन भर मेहनत करते थे, बगैर शिकायत, बगैर किसी लालच के। अवनी ने पूछा, शिवा काका, आपके पास तो मोबाइल भी नहीं है, टीवी भी नहीं, फिर भी आप इतने खुश कैसे रहते हो? शिवा हंस पड़ा। बिटिया, खुशी चीजों में नहीं होती, लोगों में होती है। हम कम कमाते हैं, पर मिल बांटकर खाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ होते हैं। यही हमारी असली दौलत है। राघव चुपचाप सुन रहा था। अगले कुछ दिन अवनी ने शिवा के बच्चों के साथ पेड़ पर झूला झूलना, नदी में नहाना, मिट्टी से घर बनाना सीखा। वो हर रात मुस्कुराते हुए सोती। राघव को पहली बार महसूस हुआ कि अवनी की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें सच्चाई थी। एक शाम गांव में अचानक बिजली चली गई। शहर से आया राघव बेचैन होने लगा, मगर गांव के लोग खुले मैदान में अलाव जलाकर बैठ गए, किस्से कहानियां सुनने लगे। दादी ने कहा, बेटा राघव, जब तुम्हारे पिताजी छोटे थे, वो भी ऐसे ही हमारे साथ बैठते थे, खिलखिलाते थे। पर जब से तुम शहर चले गए, हमने तुम्हें खो दिया। राघव के दिल में कुछ चुभा। उस रात राघव बहुत देर तक नींद नहीं ले सका। उसने पहली बार अपने जीवन का आकलन किया। उसके पास सब कुछ था, पैसा, बंगला, गाड़ी, लेकिन जो आत्मीयता, अपनापन और शांति उसने इन ग्रामीणों में देखी, वो कहीं नहीं मिली थी। सुबह उसने शिवा से कहा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो मेरे पास नहीं है। शिवा मुस्कुराया। साहब, सबका सुख दुख बांटने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। छुट्टियां खत्म हुईं। वापस शहर लौटते वक्त अवनी की आंखें नम थीं। जाते जाते उसने शिवा काका से कहा, मैं हर साल आऊंगी और अगली बार मैं आपके खेत में पौधा लगाऊंगी। शिवा हंस पड़ा। राघव ने गांव की ओर देखा और मुस्कुराया। अब वो पहले जैसा नहीं था।